कि अल्लाह ताला ने अपने नबी से फरमाया, कुर रब्बी ज़िदनी इल्मा। ऐ नबी तुम मुझसे दुआ मांगो कि मेरे परवरदिगार मेरे इल्म को तो ज़्यादा कर दे। इल्म की दुआ मांगने के लिए अल्लाह ने रसूल से फरमाया कि रसूल तुम हमसे दुआ करो कि रब मेरे इल्म को ज़्यादा कर दे। सीटी इल्म हमारी आपकी ज़िंदगी के गुजारने के लिए एक अहम आला है। बग़ैर इसके हम अपनी ज़िंदगी इस्लामी नहीं गुजार सकते। आज इल्म न होने के नाते हमारे नौजवान बच्चे, नौजवान बच्चियां, उनकी जवानी शरीयत की रोशनी में नहीं गुजर पाती। और जवानी में इबादत करने वाला मर्द हो चाहे औरत हो, जवानी में इबादत करने वाले को अल्लाह ताला क़यामत के दिन वह मकाम अता फरमाएगा कि 7 आदमियों को अल्लाह अपनी रहमत का साया अता करेगा। उन्हीं 7 में से एक वो भी है कि हुज़ूर ने फरमाया, रजुलुन शाब्बन नशा फी इबादतिल्लाह, कि वह नौजवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में परवरिश पाए, अल्लाह उसको क़यामत के दिन अपनी रहमत का साया अता करेगा। लेकिन आज जवानी में भैया सीटी बंद कर दे अल्लाह के वास्ते यार। आज माशरा हमारा इस्लाम से बिल्कुल दूर होता जा रहा है। हमारी बच्चियों को, हमारी माँ बहनों को कुरान करीम में एक सूरत है सूरह नूह, सूरह नूर, उसकी तालीम देना ज़रूरी है। अब आप कहोगे तालीम सूरह नूर की क्या हम लोग पूरा कुरान अपनी बच्ची को पढ़वाते हैं? पढ़वाना यानी तिलावत करवाना और है, और उसका तर्जमा और उसका माना उसको समझाना और है। कुरान करीम में जो सूरत सूरह नूर है उसका तर्जमा हमारी बच्चियों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसी सूरह नूर में लिखा है, वला यज़रिबन बिअरजुलिहिन्ना, कि कोई औरत अपने घर के अंदर पैर को ज़मीन पर ज़ोर से न रखे। घर में चले तो ज़ोर से पैर ज़मीन पर न रखे। लियुलिमा मा युख़फ़ीन मिन ज़ीनतिहिन्ना, कि कहीं ऐसा न हो कि उसके जेवर के बजने की आवाज़ किसी गैर मुहरिम के कान में न पहुंच जाए। गैर महरम के कान में हो सकता है कोई नौजवान गैर महरम दीवार के पीछे से गुजर रहा हो और औरत अपने घर में पैर जमीन पर जोर से रखे तो तकरीर हुई है। इनका नाते नाते बंद के दो का बंद करो। हमको भी आज सबक मिल गया, कब इको को कुछ ना बंद करवाओ, जैसे हो वैसे पढ़ाए, चाहे आप समझो चाहे ना समझ पाओ। बेशक आज रस्म के तौर पर लोग जलसा सुनते भी हैं और रस्मन जलसा कराते भी हैं। अमल ना सुनने वालों को करना है ना करने वालों को करना है।
आप कहोगे कि एक औरत घर में चले तो अपने पैर को जमीन पर जोर से न मारे, क्यों? तो अल्लाह फरमाता लियुलिमा मा युख्फीन मिन ज़ीनतिहिन्ना, कि कहीं उसके जेवर के बजने की आवाज़ गैर महरम के कान में न पहुंच जाए। अब बताइए गैर महरम कौन है? जिससे शादी करना जायज़ हो वही गैर महरम है। अब जेवर के बजने की आवाज़ गैर महरम के कान में जाना कुरान ने मना किया। और आज देखा जाता है शादी से पहले ही बच्चियां अपने शौहरों से राब्ता कर लेती और फोन पर बातें होने लगती। कभी ऐसा भी होता है कि वो बातचीत इतनी लंबी हो जाती है कि फिर वो रिश्ता होने वाला ख़त्म हो जाता है, अनबन हो जाती दोनों में बातचीत करते करते। कहीं थोड़ी सी बात बिगड़ी, बस मामलात इतना बिगड़े कि रिश्ता होने वाला था वो रिश्ता खत्म। अब बताओ, जब जेवर के बजने की आवाज़ पर कुरान ने पाबंदी लगाई तो फोन पर बात करने में ये कितना बड़ा गुनाह है। अभी निकाह नहीं हुआ है, निकाह होने से पहले न शौहर उससे बात कर सकता न वो उससे बात कर सकते। हाँ, निकाह होने से पहले एक मर्तबा दोनों देख सकते हैं, एक दूसरे को देख सकते हैं। क्यों? कुरान हकीम में अल्लाह फरमाता फन्किहू मा ताबा लकुम मिनन निसा, उस औरत से निकाह करो जो औरत तुम्हें पसंद आए। तो इसलिए एक मर्तबा देखना दुरुस्त है, फिर नहीं। उसी उसी सूरह नूर में है वला युबदीन ज़ीनतहुन्ना, कि कोई औरत अपना बनाव संवार किसी को न दिखाए। कोई औरत अपना बनाव संवार किसी गैर महरम को न दिखाए। इल्ला लिबुलतिहिन्ना, मगर अपने शौहर को, औ आबाई बुलतिहिन्ना, या अपने ससुर को, औ आबाइहिन्ना, या अपने बाप को। शौहर के सामने, ससुर के सामने, बाप के सामने औरत अपना बनाव संवार जाहिर कर सकती है, इनके अलावा किसी और के सामने अपना बनाव संवार जाहिर न करे। लेकिन आज देखा जाता है मेहरुए घर में रही हैं तो महीनन न नहीं है, और जब को हम मेलम जाई हैं उर्स में जाई हैं तो 2 दिन से पहले तैयारी करे लेगी। मेला में जाएंगी, शादी में जाएंगी, उर्सों में जाएंगी तो बन संवर के जाएंगी। ऐ मेरी माँ बहनों, जरा सोचो तो सही कि तुम मेला में या उर्स में या शादी में बन संवर के जा रही हो, किसको दिखाने के लिए? उन लोगों को दिखाने के लिए जिनको दिखाना कुरान ने हराम किया, अल्लाह ने मना किया, अल्लाह के रसूल ने मना किया। और कभी कभी वही चीज तुम्हारी बर्बादी का सबब भी बन जाता कि बन संवर के गई मेले में, उर्स में, शादी में, और किसी मर्द से मुस्किया के गुफ्तगू की और कभी कहीं मर्द की निगाह पड़ गई, बहुएं से लतियावे शुरू करा था। जब भाग हुआ किसे तू मुस्कियात रहे रे, हुए जातु रो। फिर मियाँ बीवी के बीच में वो दराज पैदा होती, वो दूरी पैदा होती कि फिर वही तलाक का सबब बन जाता। ऐ मेरी माँ बहनों, अगर कुरान के उसूल को तुमने छोड़ा ना होता तो ये बर्बादी के दिन ना आते। बनाव संवार करके जाती हो, दूसरे नौजवान अजनबी लोगों के खल्त मल्त में जाती हो। जरा तुम
सहाबे किराम की औरतों की जिंदगी का नमूना सामने रखती है कि उन्होंने किस तरह जिंदगी गुजारी है। हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की छोटी बच्ची सकीना करबला में अपने अब्बा के साथ गई थी। 8 या 9 साल की उम्र थी। और हजरत इमाम हुसैन की शहादत के बाद जब इमाम हुसैन का सर मुबारक यजीदी लोग लेकर दमिश्क जा रहे थे तो इमाम हुसैन का सर मुबारक आगे था, पीछे वो कैदी अहले बैत थे जो करबला में महफूज हो गए रह गए थे, शहीद नहीं हुए थे। वो अहले बैत कैदी बना के लिए जा रहे थे। आगे हजरत इमाम हुसैन का सर मुबारक नेज़े पे जा रहा था। एक सहाबी की निगाह पड़ी इमाम हुसैन के चेहरे पर जिनका नाम है हजरत सहल रदी अल्लाह, तो रो पड़े। जब वो रोए तो हजरत सकीना ने देखा तो कहा था, आप कौन है जो हम लोगों पे तरस खा के रो रहे हैं? हजरत साल ने कहा था, हम रसूलुल्लाह के सहाबी हैं, अहले बैत के मानने वाले हैं, मेरे लायक कोई खिदमत हो तो बता दो। तो हजरत सकीना, जुल्म का पहाड़ टूट चुका था उन पर, लेकिन उस दिन सकीना ने रसूलुल्लाह के सहाबी से पानी नहीं मांगा था, खाना नहीं मांगा था। कहा था, रसूलुल्लाह के सहाबी हमारे बाप के चेहरे को जरा हम लोगों से दूर करवा दो ताकि लोगों की निगाहें उसी तरफ उठे और उनकी निगाहें हम लोगों पर न पड़े। हम अहले बैत की लड़की है, हमारा दिल गवारा नहीं करता कि किसी अजनबी जवान का निगाह, अजनबी जवान की निगाह हमारे चेहरे पे पड़े। ए मेरी बच्चियों, ए मेरी माँ बहनों, जरा इमाम हुसैन की उस नन्ही सकीना की जिंदगी से सबक सीखो कि उस मुसीबत में भी रह करके उन्होंने गवारा न किया कि कोई गैर महरम हमारे निगाह हमारे चेहरे पे निगाह डाले। और आज हमारी बच्चियां शादी ब्याह में वो बेहयाई जाहिर करती हैं कि देख करके शर्म आती। कुरान करीम की तालीम देना बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर से सूरे नूर की तालीम देना। आज एक उर्स की महफिल में हम आए हैं। उर्स बेहतर है, सवाब का ज़रिया है, अल्लाह को राज़ी करने का ज़रिया है, क्योंकि इसमें कुरान पढ़ा जाता है, दरूद शरीफ पढ़ा जाता है, बुजुर्गों का जिक्र होता। लेकिन कहूँ कहूँ उर्स में यह लिल्ली घोड़ी नचावत है, कहूँ नौटंकी नाचो ले आवत है, कहूँ कहूँ। और उसी को वहाँ भी लोग पेश करते हैं कि उर्स न करावे चाहिए। उर्स में देखो नाच होता है, लिल्ली घोड़ी होती है, औरतें खलतमल्त होती हैं, इसलिए उर्स को मना करना चाहिए, उर्स नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरे दीनी भाइयों, जो गंदगी है उन गंदगियों को दूर करना चाहिए, न कि उर्स ही को ख़त्म कर देना चाहिए। वो तो वैसे हुआ जैसे नाक पर मक्खी बैठे तो मक्खी न भगाओ नाके काट डालो। अरे मक्खी बैठे तो मक्खी भगाओ ना, कि कहीं नाक पर मक्खी बैठी है तो नाके न रहे चाहिए। वहां मोबाइल लगाएगा। कब्रों पे आया करो, खास तौर से बुजुर्गों की कब्रों पे आया करो। क्यों? इन अल्लाह वालों के कुर्ब में आने के बाद एक नसीहत मिलती है कि अल्लाह को इन्होंने राज़ी किया तो आज इनको राज़ी करने के लिए ज़माना इनके पीछे पड़ा है। अल्लाह को राज़ी करने का सबक अल्लाह के वलियों के आस्ताने से मिलता है। इसीलिए हुज़ूर फरमाते ज़ूरुल क़बूर, कब्रों की ज़ियारत किया करो,
लिअन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा, इसलिए कि कब्र की ज़ियारत तुमको आखिरत की याद दिलाएगी। कब्रों की ज़ियारत किया करो। लेकिन आज हम लोग बुजुर्गों की कब्रों पे जाते हैं, अपने माँ बाप की कब्रों पे नहीं जाते। ऐ लोगों, बुजुर्गों की कब्रों पे आप नहीं जाओगे तो आप जैसे बहुत से लोग जाएंगे, लेकिन अगर अपने माँ बाप की कब्रों पे न गए तो तुम्हारी माँ बाप की कब्रों पे फातिहा पढ़ने दूसरा कोई नहीं जाएगा। इसलिए अपने माँ बाप की कब्रों पे भी हाजिरी दिया करो। अल्लाह के नबी फरमाते, मन ज़ारा कब्रा अबुवैहि फी कुल्लि यौमि जुमा, जिसने अपने माँ बाप की कब्र की ज़ियारत जुमा के दिन किया, फ़ग़ुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिन व मा तअख़्ख़रा, तो उसकी वजह से उसके अगले पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। गुनाहों को माफ़ करवाना हो तो जुमा के दिन माँ बाप की कब्रों पे हाजिरी दो, अगले भी गुनाह माफ़ होंगे, पिछले भी गुनाह माफ़ होंगे। और जब माँ बाप की कब्रों पे जाके कुरान पढ़ोगे, दरूद शरीफ पढ़ोगे, तो तुम्हारे माँ बाप का भी भला हो जाएगा। क्योंकि हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास की रवायत है कि मुर्दे कब्र में ईसाले सवाब करने वाले का इस तरह इंतज़ार करते हैं जैसे तुम में कोई दरिया में डूब रहा हो तो निकालने वाले का इंतज़ार करता हो। कोई डूब रहा हो तो इंतज़ार होता, काश कोई आ जाता, मेरा हाथ पकड़ के निकाल देता। ऐसे ही मुर्दा कब्र में ईसाले सवाब करने वाले का इंतज़ार करता है। तो जब जुमा का दिन आए, नमाज जुमा पढ़ो या फजर पढ़ो और अपने माँ बाप की कब्रों पे हाजिरी दे दो, उनका भी भला हो जाएगा और आपके अगले पिछले गुनाह भी माफ़ हो जाएंगे। लेकिन आज अफसोस है कि हमारे वालिदैन हमारे दुआ के लिए तड़प रहे हैं। सबसे बेहतर वो है कि ऐसी औलाद छोड़ करके जाए कि औलाद उसके लिए भी दुआ मांगे और तमाम लोगों के लिए दुआ मांगे। इसलिए ऐ लोगों, कब्रों की ज़ियारत किया करो। लेकिन आप सोचते हो कि वहाबियई का नहीं पढ़ते हैं का, ये सब पढ़ते हैं, लेकिन ये है जिद्दी, और जिद्दी का अंजाम बहुत ख़राब होता है। नेपालगंज में राजापुर मंडी है नेपाल में, वहाँ एक मदरसा दो हैं, इधर सुन्नी का इधर देवबंदी का, आमने सामने बिल्कुल बीच में रोड है। तो बच्चन के इधर उधर से थोड़ा बहुत ताल्लुक रहा है। तो एक देवबंदी बच्चा एक दिन सुन्नी मदरसा में गवा, तो सुन्नी बच्चे उसे कहे लगे, आए रे कि तुम लोग तकबीर में ठाड़ काहे हो जाते रे, तो कहीं ठाड़ हो जाना चाहिए। तो सुन्नी बच्चे किताब उठाए लाए, नूरुल इज़ा ले आए, शरे वकाया ले आए, और सब में लिखा है। और इन्हों के यहाँ पढ़ाई होते, सुन्नियों में पढ़ी जाते, देवबंदी पढ़ाते हैं, सब में लिखा है ला यक़ूमुल इमाम वल मामूम, कि न इमाम खड़ा हो न मुक़्तदी खड़े हों, हत्ता यक़ूलल मुकब्बिरु हय्या अलस सलाह, यहाँ तक कि तकबीर कह देने वाला हय्या अलस सलाह कह दे। जब देखे तब वो लड़का का आंखें खुली, कही न रे, ये तो किताब में यही लिखा है कि ना इमाम खड़ा हो ना मुक्तदी खड़ा हो, जब तक के तकबीर कहने वाला हय्या अलस सलाह न कहे। वो किताब लिहिस, कहीं सिका हम काल अपने उस्ताद से पूछबे। किताब लेके गवा, दूसरे दिन जब दर्जा लगा तो अपने उस्ताद के पास वो लड़का बैठा, और के बाद कहे, हजरत तकबीर बैठ के सुनना चाहिए कि खड़े होके? कहा खड़े होके। कहा किताब में तो बैठ के लिखा है। कहा कहाँ लिखा है किताब में बैठ के? आजकल बहुत सी गलत बात जोर से बोल के आदमी मनवा लेते। बोलो, जिके ज्यादा दम दरूद हो वो गलत बातों को यहाँ मनवा लेते आदमी से। दूसरा आदमी सोचा थी कि सामने को बोले यार चलो हाँ करो, छोड़ो हटाओ। तो जब उसने कहा कहाँ लिखा है किताब में, तो पढ़ ही चुका था, डरे कैसे वो उठा के रखा सामने। कहा देखिए हजरत, यहाँ तो लिखा है कि न इमाम खड़ा हो ना मुक्तदी खड़े हो, जब तक के तकबीर कहने वाला हय्या अलस सलाह न कह दे। जब मौलाना ने देखे तब मौलाना के सर पर हाथ रखा, देखा था बेटा मसला तो यही सही है,
लेकिन बेटा यहाँ जिद की बात है कि सुन्नी बैठ के सुनते हैं तो हम लोग खड़े होके सुनते हैं, वो सलाम खड़े होके पढ़ते हैं तो हम लोग बैठे रहते हैं। बेटा यहाँ जिद की बात है, वरना सुन्नत तो यही है कि तकबीर बैठ के सुनना चाहिए। उसने किताब बंद किया और कहा मौलाना हमने घर छोड़ा है इस्लाम की तालीम के लिए, जिद की तालीम हम लेने नहीं आए मदरसे में। जिद की तालीम तुम्हें मुबारक हो, हमने इस्लामी तालीम के लिए अपना वतन छोड़ा है। निकला देवबंदी मदरसे से सुन्नी मदरसे में चला गया। तो यहाँ तो मामला सब जिद किए रहे। सब जानते हैं कि कब्रों की जियारत इंसान की नसीहत का जरिया है, मौत याद आती है, गुनाह माफ होते हैं, अल्लाह के रसूल कहते माफ होते हैं, लेकिन फिर भी वो कहते कब्र पुज्जा, कब्र पे जाना शिर्क शिर्क। ये बड़े जिद्दी होते हैं और जिद्दी का अंजाम खराब होता है। मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी ने लिखा है कि एक नवाब साहब रहे, उनके एक नौकर रहा, उसका नाम रहा बुद्धू। नवाब साहब के ससुराल से दावत है तो बुद्धू से कहें यार बुद्धू नवाब ससुराल से दावत आई है, चलना था। तो बुद्धू कहें चलो चला जाए। तो कहें यार हमारा पैजामा बहुत गंदा है। तो कहें हमारा पैजामा साफ है, आप हमारा पहन लो, हम आपके पहन ली। हम नौकर आदमी गंदा संदा सब चली। कहीं नहीं यार ससुराल में अगर पता चल जाए कि नवाब अपने बुद्धू पैजामा पहन के आए हैं तो कितनी बड़ी बेइज्जती हुई। कहने रे पहनो पैजामा हमार है, जब हम न बतेबे तो कोई कैसे जाने। वह बुद्धू अपन पैजामा पहना दी नवाब साहब का और नवाब के पैजामा अपना पहन ली। अब के बाद जब नवाब साहब ससुराल पहुँचे तो नवाब साहब के लिए दरवाज़ा खुल गया, वो तो घर के अंदर चले गए, बुद्धू बेचारे बाहर चारपाई बरामदा में यहाँ बैठे। गांव वाले ने पता चला कि नवाब साहब आए हैं तो कुछ लोग मुलाकात करे आए। तो जब मुलाकात करे आए तो देखें बुद्धू बाहर, तो पूछें बुद्धू भाई नवाब साहब कहाँ हैं। तो बुद्धू कहा थे नवाब साहब से मिले थे तो अंदर चले जाओ, अगर उनके पैजामा से मिले आए तो इधर मिल लो। अब वो लोग चौंके, कहीं नहीं कौन बात है। कहीं भाई बात ऐसे है, अगर नवाब साहब से मिले आए तो अंदर चले जाओगे, पैजामा से मिले आए तो इधर मिल लो। अब नवाब साहब सुनी न अंदर बहुत आग बगोला, लेकिन करें का बिचरो सबके सामने। जब लोग मिलकर चले गए तो नवाब साहब निकले, डांटे लाए, कहीं कमीना कहीं तूने मेरी नाक कटा दिया, मैंने मना किया था। खैर गलती हो गई, पहली गलती अल्लाह माफ़ करते, आप माफ़ कर दो। खैर बात बन गई। दूसरे दिन फिर कुछ लोग मिले आए। जब मिले आए तो बुद्धू बाहर, तो कहें बुद्धू भाई नवाब साहब कहाँ हैं। तो बुद्धू कहा था नवाब साहब तो अंदर है, लेकिन एक बात सुन लो। कहीं का कहीं नवाब साहब थे जाए तो सब बात उनसे पूछो, लेकिन एक चीज़ उनसे न पूछो। कहीं का कहीं सब पूछो लेकिन उनके पैजामा के बारे में न पूछो कुछ कि तुम्हारा पैजामा कहाँ है। कहीं नहीं कौन बात भैया, कहीं बात ऐसा है सब बात करो लेकिन उनके पैजामा की बात न करो कुछ। अब नवाब साहब सुने तो और परेशान। जब लोग मिलके चले गए नवाब साहब निकले थपरियावे लगे, कहीं बदतमीज कहीं तूने मेरी नाक कटा दिया। कहीं रे साहब मना तो गया है पैजामा न पूछो। कहीं हट ना लाग, फिर पैजामा पैजामा रट रहा है। यानी अच्छा हुजूर माफ़ कर दो, पैजामा जबान पे आएगा ही नहीं। खैर फिर माफ़ी हो गई। तीसरे दिन फिर कुछ गांव के लोग मिले आए। जब मिले आए तो बुद्धू से पूछें बुद्धू भाई नवाब साहब कहाँ हैं। बुद्धू सर नीचे झुकाए लिए। लोग कहें बुद्धुआ बोल न रहे नवाब साहब कहाँ हैं। बुद्धू एक चुप हजार चुप, कुछ बोलते नहीं। जब फिर कहें बोल न रे बुद्धुआ कहाँ है रे नवाब साहब, तो कहे हम कहाँ जाने कहाँ हैं। जब उनके हम पैजामा नहीं बता सके थे तो उनका कैसे बता सके थे। नवाब साहब नहीं बर्दाश्त कहीं पे निकले, मार के उनका भगाई नहीं। मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी अलैहि रहमा लिखते हैं कि जिद किया तो नौकरी भी गई, बेइज्जत भी हुआ, मारा भी गया। जिद नहीं करना चाहिए। आज माँ अपने बच्चे से कितना प्यार करती है, बहुत प्यार करती है, लेकिन जब बच्चा जिद कर लेता तो वही माँ अपने बच्चे पर हाथ भी उठा देती, मारती भी है। क्यों? जिद की वजह से। इसलिए लोगों जिद न करो किसी मामलात में। कहीं अगर गलत बोल रहे हो और कोई तुम्हें समझा दे तो उसको मान लो, जिद न करो। इंसाफ करो और इंसाफ की बोली को पसंद किया करो।
तो आज के ये उर्स हमारी आपके लिए अल्लाह ताला इसको बख्शिश का सरमाया बना दे। और बड़े खुश नसीब हैं शकील जिन्होंने तने तनहा एक अल्लाह के वली की यादगार को कायम किया। यकीनन उनका फैज़ इनको मिलेगा, हम सबको मिलेगा। और वो देख रहे हैं, अल्लाह वाले सब कुछ देखते हैं। हजरत महबूब इलाही देखो, अल्लाह वाले सब देखते हैं। हजरत महबूब इलाही निज़ामुद्दीन आके उसी में खा लिया, जान में जान आई। दिल्ली पहुंचे, महबूब इलाही की बारगाह में हाजिर हुए, कहने लगे हुजूर हम सब पानीपत से चलकर आपकी जियारत के लिए आए। महबूब इलाही ने अपने खादिम से कहा ये हमारे मेहमान, इनको खाना खिलाओ। जब खादिम खाना लेके गया तो कलंदरों ने हटा दिया, कहा हटाओ खाना, इतना लंबा सफर करके हम आए हैं पानीपत से, यही खाना खाने के लिए। आया खादिम महबूब इलाही से बताया कि वो कलंदर तो इस तरह कहते हटाओ खाना, के यही खाना खाने के लिए आए। तो महबूब इलाही को जलाल नहीं आया, गुस्सा नहीं आया। अल्लाह वालों को गुस्सा नहीं आता है। कहा ठीक है, मेहमान है, उससे अच्छा खाना दे दो। उससे अच्छा खाना बना के लेके गया, दिया तो फिर वो कलंदर वही नखरा, हटा इसको, मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है, इतना लंबा सफर करके आया यही खाना खाने के लिए। आया खादिम ने महबूब इलाही से बताया, महबूब इलाही फिर फरमाते हैं ठीक है मेरे मेहमान है, उससे अच्छा बना के दे दो। तिबारा फिर बना के दिए, फिर कलंदर वही सिस्टम, वही मामला, फिर कहा ले जाओ इसको। तो खादिम ने आके कहा कि हुजूर ये तीसरी चक्कर है, फिर वो लोग हटा रहे, कह रहे कि यही खाना खाने के लिए आए हम। तब महबूब इलाही कहते जाओ मेरे मेहमानों से कह दो, कलंदरों से, कि रास्ते में मुर्दार बैल का गोश्त खा लिया और इसको नहीं खा रहे हैं, क्या इससे वो बेहतर था जिसको उन्होंने खाया है? उस जमाने में कोई मोबाइल कोई नेट तो था नहीं। तो कलंदरों की आंख खुल गई, कह रहे दिल्ली से काफी मील दूरी पर हम लोगों ने बैल का गोश्त खाया और महबूब इलाही दिल्ली में बैठकर खबर दे रहे हैं। हैरान हो गए, कहा है महबूब इलाही आपको कैसे मालूम हुआ? तो महबूब इलाही ने कहा था सुनो, मेरे नबी ने फरमाया है इत्तकू फरासतल मोमिन, मोमिन की फरासत से डरा करो, लिअन्नहु यंज़रु बिनूरिल्लाह, इसलिए कि जो मोमिन होता है वो नूर इलाही से देखा करता है। मोमिन नूर इलाही से सब कुछ देखता है। पता चला ये अल्लाह वाले सब कुछ देखते हैं, हमारे दिलों के हालात को भी देख रहे हैं, हमारी अकीदत को भी देख रहे हैं। इसलिए अल्लाह ताला इनके फजूल बरक़ात से हम सबको माला माल करे। ऐ लोगों, इस पुरफतन दौर में तालीम की बहुत ज़रूरत है। हुजूर ने इल्म की दुआ मांगी, रब्बी ज़िदनी इल्मा, परवरदिगार मेरे इल्म को ज़्यादा कर दे। आज इल्म बहुत ज़रूरी है। एक ज़माना था, बहुत पहले की बात है, एक साहब थे जिनका नाम था अब्दुल रहमान बिन कासिम। शादी हो गई, बीवी घर पे थी। उन्हें पता चल गया कि मदीना में इमाम मालिक का मदरसा है और इमाम मालिक इल्म हदीस पढ़ाते हैं। तो शौक पैदा हुआ, तो अपनी बीवी से कहने लगे मेरी बीवी, सुना हो मदीने मुनव्वरा में इमाम मालिक इल्म हदीस पढ़ाते हैं, ऐ मेरी बीवी तुम मुझे 2 साल की छुट्टी दे दो, मैं मदीना चला जाऊं और मदीने में रहकर इमाम मालिक के मदरसे में अपने नबी की हदीस सीख लूं। बीवी घर में है, 2 साल की छुट्टी मांग रहे हैं। बीवी ने कह दिया ठीक है जाओ। अब्दुल रहमान बिन कासिम गए मदीना पढ़ने, और ऐसा पढ़ने में लगे कि 2 साल गुजर गए, पता नहीं चला 4 साल गुजर गए। तब अब्दुल रहमान बिन कासिम को एक दिन अपनी बीवी याद आई। जरा बोल दो सुभान अल्लाह यार। 4 साल के बाद याद आया अब्दुल रहमान को कि बीवी से 2 ही साल की छुट्टी मिली थी, 4 साल हो गया। तब अब्दुल रहमान बिन कासिम ने मदीने से खत लिखा था अपनी बीवी के पास कि मेरी बीवी, मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ,
2 साल की छुट्टी लेके आया था, 4 साल गुजर गए। मैं तुमसे माफी चाहता हूं और मैं तुमसे कह रहा हूं कि मैं जब भी वो घर वापस आऊंगा, जब अपने नबी की हदीसों का हाफिज हो जाऊंगा। लिहाजा तुम चाहो तो मेरा इंतजार करो और चाहो तो तुम किसी दूसरे मर्द से अपना निकाह कर लो, मेरी तरफ से इजाजत है। जब वो खत आया, बीवी ने सुना, पढ़ा, तो बीवी ने खत लिखा, जवाब, ऐ मेरे प्यारे शौहर अब्दुल रहमान, तुम मदीने में रहकर नबी की हदीस सीख रहे हो और मुझसे कहते हो कि चाहो तो मेरा इंतजार करो और चाहो तो किसी मर्द से शादी कर लो। ऐ अब्दुल रहमान बिन कासिम, तुम शौक से मदीने में इल्म हदीस हासिल करो। अगर तुमने पूरी जिंदगी इल्म हदीस मदीने में रहकर हासिल किया तो खुदा की कसम पूरी जिंदगी घर में बैठकर तुम्हारा इंतजार करूंगी। तुम कहते हो दूसरे से निकाह कर लो। खत वापस पहुंचा, इमाम मालिक हदीस हासिल करने लगे। लिखा है कि जब घर से निकले थे अब्दुल रहमान बिन कासिम तो बीवी हमल से थी। बीवी का बच्चा पैदा हुआ और वो बच्चा जवान हो गया। यहाँ तक कि अब्दुल रहमान बिन कासिम को मदीने में इल्म हासिल करते करते 17 साल गुजर गए। कितने साल गुजर गए? 17 साल। लड़का जवान हो गया। वो लड़का जवान हुआ तो अपनी माँ से उसने हज की इजाज़त मांगी कि अम्मा इस जवानी में मैं हज करना चाहता हूँ। आज तो लोग जब लटपट हो जाते हैं, कोई लायक नहीं, तब जाते हैं हज करें। तके वहाँ ठेलिया बैठाए उनका तवाफ करावत। बताओ कहाँ का थे उठत पाए बैठे। अरे जवानी में जाओ हज करने, कम से कम सफा मरवा के दरमियान में सही करो, दौड़ो और खुदा के रसूल की याद जिंदा करो। पैसों लगा हुआ कहाँ खो जाएंगे। जवानी में शादी करो, जवानी में हज करो। उस बच्चे ने अपनी माँ से कहा, माँ मैं हज करना चाहता हूँ। माँ ने इजाजत दे दी। जब 17 साल का नौजवान हज करने के लिए घर से निकला तब माँ ने कहा, बेटा 17 साल के हो गए हो, अभी तक न तुमने बाप का चेहरा देखा न तुम्हारे बाप ने तुमको देखा। कई दफा तुमने पूछा है कि अब्बा कहाँ है, अब्बा कहाँ है। बेटा मैं मुलाकात न करा सकी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने तुम्हें हरमैन तैयबैन की जियारत के लिए बुलाया है। तो सुन लो, तुम्हारे बाप मदीने मुनव्वरा में इमाम मालिक के मदरसे में इल्म हदीस पढ़ते हैं। चले जाओ बेटा, 17 साल के हो गए, अभी बाप को नहीं देखा, ना बाप ने तुमको देखा। जा ही रहे हो तो मदीना जाकर अपने बाप से मुलाकात कर लेना। 17 साल हो गया, बाप ने बेटे को नहीं देखा, बेटे ने बाप को नहीं देखा। जब वो लड़का हज करने के लिए गया, मक्का से जब मदीना पहुंचा, इमाम मालिक के मदरसे में पहुंचा, पूछा अब्दुल रहमान बिन कासिम कौन है। तो दीवार के सहारे टेक लगाए किताब बैठे पढ़ रहे थे। लड़के को बताया गया अब्दुल रहमान बिन कासिम वो हैं। तो लड़का गया, मुसाफा मिलाया और हाथों को चूमा और चूम कर कहते हैं, अब्बू मैं आपकी औलाद हूँ, फला जगह से आया हूँ, आपकी जवान औलाद हूँ। अब्दुल रहमान बिन कासिम ने जो सुना, किताब रख करके खड़े हुए और सीने से चिपका के रोने लगे। तो इमाम मालिक ने देखा तो ताज्जुब हुआ कि आखिर क्यों रो रहे हैं। जब करीब गए पूछा, अब्दुल रहमान रो रहे हो? कहा क्यों न रो, आज ये खुशी के आंसू मेरे निकल रहे हैं। 17 साल के बाद आज मैं अपनी औलाद को पहली मर्तबा देख रहा हूँ, तो क्या मेरे आंखों से खुशी के आंसू नहीं निकलेंगे? इमाम मालिक कहते 17 साल से तुम दूर हो घर से सिर्फ इल्म के लिए? आओ। इमाम मालिक ने अब्दुल रहमान को अपने सीने से लगाया और ऐसा लगाया कि पूरा ही उनके सीने में इल्म हदीस को उड़ेल दिया और वो मुहद्दिस हो गए। माशाअल्लाह, मुहद्दिस बन के मदीने से लौटे। ए लोगों, इल्म हासिल करो, अपने बच्चे बच्चियों को हासिल कराओ। आज हमारी बच्चियों में, हमारी माँ बहनों में इल्म की बहुत कमी है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह अन्हा मदीना की मुफ्तिया थी।
हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह अन्हा 400 हदीसों की हाफिजा थी, और आज हमारी माँ बहनें कुछ नहीं जाना। अब सलाम के लिए खड़ी हुई हैं तो बौरी बनी ठाड़ रही हैं। कलमा पूछो तो कहे नहीं याद है, अगर यादो कराओ कहो ला इलाहा इल्लल्लाह तो जबाने न तुरी है कि कहूँ याद ना हो जाए। बताओ कलमा तक याद नहीं है। और कल की माँ बहने अल्हम्दुलिल्लाह, मदीने मुनव्वरा में एक सहाबी थे सफवान, उनकी बीवी हुजूर से शिकायत करने आई कि अल्लाह के रसूल, मैं नमाज पढ़ती हूँ तो सफवान हमें मारते हैं, मैं रोज़ा रखती हूँ तो मेरे शौहर सफवान मेरा रोज़ा तोड़ा देते हैं। हुजूर ने सफवान को बुलाया, और बुलाने के बाद कहे तुम्हारी बीवी कहाँ? कहे नमाज पढ़ती है तो मारते हो? कहा जी। कहा रोज़ा रखती है तो रोज़ा तोड़वा देते हो? कहा जी। कहा क्यों? तो सफवान कहते हैं अल्लाह के रसूल, मैं किसान आदमी हूँ, दिन भर खेती देखता हूँ, रात में काफ़ी टाइम में आता हूँ थका मांदा, और ये नमाज ईशा के बाद 2 रकात नफिल की नियत बांधती है। पहली रकात में सूरह बकरा की तिलावत करती और दूसरी रकात में सूरह आले इमरान पढ़ती कि पूरी रात ख़त्म हो जाती। कह दो सुभान अल्लाह। ये तो इसलिए इसका रोज़ा तोड़वाता हूँ। तब अल्लाह के रसूल ने सफवान की बीवी से कहा है, सफवान की बीवी सुनो, रात में इबादत किया करो लेकिन कम करो और अपने शौहर का ख्याल करो। नफली रोज़ा न रखा करो, सिर्फ रमज़ान का रोज़ा रखो। रमज़ान के अलावा 11 महीना में अगर कोई रोज़ा रखना हो तो पहले शौहर की इजाज़त ले लो। बग़ैर शौहर की इजाज़त के औरत को नफली रोज़ा रखना जायज़ नहीं है। ये थी सहाबिया की औरतें, सहाबा की बीवियाँ। कुरान से कितना लगाव, 4-4 पारा नफली रकात 2-2 रकात में पढ़ती थी। और आजकल की हमारी माँ बहनें अल्लाह रहम करे, कल की औरतें अपने बच्चों को सीने पे लिटा के दरूद की थपकियाँ देती थी कि सो जाओ या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आँख सल्ले आला कहते कहते, कि बेटा सो तो मुस्तफ़ा के नाम पर, उठो तो मुस्तफ़ा के नाम पर। तो बच्चे नमाजी भी होते थे, अपने नबी से मोहब्बत करने वाले भी होते थे। और आजकल की हमारी माँ बहनें जहाँ लड़का रोवे लागी कहाँ कलमा कहाँ दरूद, जहाँ रोवे लागी उठाए बिस्तर पटकिए तक भदर भदर पिटी है। ये सो जा खनत मनत दी कौड़ी पायो कौड़ी लेके गंग बहायो गंगा माता बारो दिन बारो लेके भुजबक दिया भुजवाम का लावा देश। अल्लाह जाने कहाँ से याद के लेते। न कोनो किताब के छपी आज तक, न कोनो एक मौलवी आज तक बने, अल्लाह जाने कहाँ से याद के लेते। और छोट मोट कहानी ने इतनी लंबी याद की हैं, इतनी देर तक पीटत हैं कि लड़का डरकर मारे सो जा। बड़ी देर तक कहा करी है कि सो जा खनत मनत भी कौड़ी पायो कौड़ी लेके गंग बहायो गंगा माता बारू दीन बारू लेके भुजबक दिया भुजवाम का लावा देश, लावा लेके खीर बनाए सब घर कैन कहानी बिलैया खे छू तब फूंक छोड़ा था। बताओ लड़का मुसलमान बनी है? जब इतनी बड़ी चुड़ैलिन महतारी है झुट्टी, कहते खीर बनावा सब घर कैन कहानी बिलैया खेस। बताओ हम बुढ़ाए के नाच तक कहानी बिलैया नहीं देख पावा, और ये रोज कहानी बिलैया से मुलाकात होते इनके। अल्लाह जाने बिलैया कहानी मिले थे कि खुद ही कहानी रहा था। हैं कितनी झूठी है बताओ। खीर बनाओ सब घर खाए कहानी बिलैया कैसे? जब माँ ऐसी होगी तो उस माँ की गोद से औलाद नेक कैसे पैदा होगा? मुफ्ती अहमद यार खान में लिखते हैं कि बेअदब माँ बादब औलाद जन सकती नहीं, बेअदब माँ बादब औलाद जन सकती नहीं, और मादने दर मादने फौलाद बन सकते नहीं, कि बेअदब माँ से बादब बच्चा नहीं हो सकता। इसलिए लोगों अपने बच्चियों को तालीम दो, खास तौर से कुरान करीम सूरह नूर की तालीम तर्जमा और तफसीर के साथ दो, ताकि आपकी बच्ची मजहबी बने, और जब मजहबी बन के अपने शौहर के घर जाएगी तो इंशाअल्लाह वो घर मिसले जन्नत हो जाएगा। आज
बच्चियां शादी के बाद जब अपने शौहर के घर जाती हैं तो बच्चियां रोती, बोलो रोती कि नहीं रोती? जब रुखसत होती है तो रोती है। किस लिए? बाप छूट रहा है, माँ छूट रही है, घर छूट रहा, भाई बहन छूट रहे, दयार छूट रहा है, तो रोना नहीं पड़ेगा? लड़का के छोड़ा तो कर रही और दूसरे की हुकूमत में जा रही, बच्ची रोती। तो बप्पा का कहा था, काहे रोवत रे, जा डराए ना, अगर उसार बोले तो कहे तो आंखें निकाल ले हम, जा तनको डराए ना, चाहे वो हम कत्ल करा दे, 10,000 10 बीघा चाहे बिकाए जी, तनको डराए ना, काहे रोवत है बताओ। बप्पा बहादुर बना के पढ़ो थे बिटिया का घरे, तो हुआ लड़ाई दंगा हुई कि हुआ जन्नत बनी घर, बताओ। लेकिन जो नेक होते हैं अपने बच्ची को दीनी तालीम देते हैं, वो घर कैसा होता है। मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी अलैहि रहमा लिखते हैं कि एक लड़की शादी के बाद जब रुखसत हुई रोने लगी, तब बाप ने कहा, है मेरी बेटी, ऐ मेरी बेटी, तू शौहर के घर जा रही है, जिंदगी में तुझे शौहर के घर से कदम नहीं बाहर निकालना है। ऐ मेरी बेटी, अगर अल्लाह खुशी के दिन देगा तो खुदा का शुक्र अदा करना, और अगर खुदा मुसीबत के दिन देगा तो खुदा के फैसले पे राजी रहना। बेटी, शौहर के घर से जिंदगी में कदम बाहर नहीं निकलना है, मरने के बाद ही तुम्हारे कदमों को शौहर के घर से बाहर निकलना है। मुसीबत में खुदा का शुक्र अदा, सब्र करना, और खुशी में खुदा का शुक्र अदा करना। ऐसे माँ बाप भी होते हैं जो अपने बच्ची को अच्छी तालीम दे के भेजते हैं। वो गई तो शौहर जालिम मिल गया, सुबह मारे, शाम मारे, दोपहर मारे, जब पावे तभी उठा के चैला लगाए रहे। और वो बेचारी माँ बाप की वसीयत पर अमल करती रही, मार खाती रही, सब्र करती रही, कभी उसने बदल के कोई जवाब नहीं दिया। मार खाती रही, शौहर के मिजाज को परखती रही। अल्लाह ने सब्र का वो नतीजा दिया कि कुछ दिनों के बाद मार पीट का सिलसिला बंद हो गया। हफ्ता गुजर गया, 2 हफ्ता गुजर गया, मारपीट बंद। अल्लाह ने उसको सब्र का वो सिला था फरमा दिया। जब 2 हफ्ता नहीं मारी मर्दवा तो मार परेशान चटपटाए कि कसके मारी होगा, कोनो गलती ही नहीं मिला थे। इत्तेफाक से एक दिन बाहर निकला, ठाड़ मुहर्रम सोचे प्रोग्राम बनावे कि कसके मारी। तो एक प्रोग्राम के समझ में आवा कि जय मछली ले ला के घर में रख दी, और के बाद जब खाए खातिर बलाई तो हम पूछबे कि सब बनाए हैं, तो अगर कहीं सब बनाए हैं तो ये कह के मरबे कि सब काहे बनाए डाले रे, आधी मछली रख दी थी कल खातिर, कल का खेबे रे। अगर कही कि हाँ आधी बनाए हैं, आधी कल खातिर रख दिया है, तो ये कह के मरबे कि आधी कल खातिर काहे रख दिए रे, मछली वो सड़जे कि न सड़ी रे, नुकसान कहाँ से बनाए लिस पिलान। और गवा मछली लेके आओ घर में चोर में रख दी, तो गए बाहर ठाड़ अपन सोचे लाठी लिए कि आज तो मरे ही मारेगा। बीवी ने खाना बनाया, खाना बनाने के बाद जब बुलाया कि आओ खाना खा लो, तो लाठी लेके पहुंचा कि आज तो मारे कहीं हैं। जब बीवी ने मछली निकाल के सामने रखा तो पूछे थे सब बनाए हैं, तो मोड़ हिले वो उठे लाठी, कहीं सरे सब कहे बना डाले रे, आधा कल खाते रख दी थी, कल का खाई रे, कह रे भूल गई थी, आधी मछली कल के लिए भी मैंने रख दिया। अब उसट अब क्या करे बेचारा, जो सोचे बेचारा है सब काम खत्म। तो खाना शुरू की, लेकिन खाना के हलक में जाए नहीं, बना बनाओ प्रोग्राम सब खराब ही गया। जब खाई सोई तो के बाद बीवी, गर्मी का ज़माना था, आंगन में चारपाई डाला, बिस्तर बिछाया, जब भी लेटा तो बीवी गई पैर दबाने लगी कि मेरा शौहर है मेरे लिए हलाल रोजी कमा के लाता है। पैर दबाने लगी और ये जालिम वही चक्कर में पड़ा, आसमान पर ताके तो ये का कोनो हल्की लकीर नजर आई। जब हल्की लकीर देखे तो बीवी से कहा थे, अरे आसमान पर लकीर कसो रे। बीवी देखे तो कहे सू फरिश्तन के सड़क हो, कहीं सड़क हो, कहीं ना वो उठाई इस लाठी, कहीं शायरे थी फरिश्तन के सड़क के नीचे हमारे खटिया डाले हैं, अगर उनके मोटर फिसली या एक्सीडेंट भवा तो हम मरब की बचब रे दुश्मन, वो उठाए के पीट के बहाई दी। बताओ ऐसे ऐसे
बदतमीज होते हैं, बीवियों पे जुल्म करते हैं। ऐ लोगों, कुरान पढ़ते तो बीवियों के साथ ये ज्यादती न करते। अल्लाह कुरान करीम में फरमाता आशिरूहुन्ना बिल मारूफ, ऐ मेरे बंदो तुम अपनी बीवियों के साथ अच्छा बर्ताव किया करो। कुरान कहता है उनके साथ हुस्ने सुलूक करो, क्योंकि अल्लाह ने इनको कम अक्ल बनाया और कम अक्ली की बुनियाद पे इनसे गलतियां होंगी, इसलिए इनकी गलतियों को दरगुदर करो। इन पर तुम रहम करोगे तो अल्लाह आप पर रहम करेगा। बहरहाल मैं आप हजरात से गुजारिश करता हूँ कि रमज़ान का महीना आ रहा है। हदीस पाक में है कि मुसलमान रमज़ान के आने पर खुश होता है और रमज़ान के जाने पर गमगीन होता है। ये मुसलमान की पहचान मेरे नबी ने बताई। ऐ मुसलमानों, खुशियां मनाओ कि अल्लाह ताला रहमत व मग़फ़िरत का महीना हमको तुमको देने वाला है। लेकिन कुछ बदनसीब ऐसे मक्कार हैं कि जैसे रमज़ान चांद निकली वैसे 2-4 पत्ता डुप्लीकेट दवा लेके दे बंधे ले हैं, तो होटल पर गबर गबर खाई हैं। लोग कहें अरे यार मुसलमान हो, रमज़ान का महीना कर है, अरे हजरत काबते देखो ना कत्ती दवा ली हैं, बहुत बीमारी। अरे तुम रोज़ा किसके लिए रख रहे हो? ऐ लोगों, रोज़ा लोगों के लिए नहीं रखा जाता बल्कि रोज़ा खुदा के लिए रखा जाता है। अल्लाह का फरमान है हदीस कुदसी, अस्सौमु ली, रोज़ा मेरे लिए है, व अना उज्ज़िउ बिही, खुदा फरमाता और उसका बदला मैं बंदे को खुद दूंगा। खुदा के लिए रोज़ा रख रहे हो, इंसानों को दिखा रहे हो। रोजेदार इंसान का ईमान देखो, चाहे औरत हो चाहे मर्द हो। रोजादार है, 3 बजे 4 बजे सख्त प्यास होती है, वजू बनाते कुल्ली करते, लेकिन एक कतरा पानी कोई रोजादार अंदर नहीं जाने देता। क्यों? कोई देख नहीं रहा है। चाहे घूंट 2 घूंट पी जाए वजू के चक्कर में या कुल्ली के चक्कर में, लेकिन एक कतरा पानी नहीं जाने देता, चाहे मर्द हो चाहे औरत। क्यों? ईमान है कि अगर एक कतरा अंदर गया तो जिसके लिए रोजा रखा है वो खुदा देख रहा है। इसलिए लोगों, रोजा बड़ा नेक अमल है। हदीस पाक में है एक रोजा की बरकत मुसलमान को इतनी मिलेगी कि रमजान के रोजे की बरकत से अल्लाह जहन्नम से इतना दूर कर देगा उसको, जितना कि कौवा का बच्चा पैदा हो और उड़ने लगे, उड़ते उड़ते बूढ़ा हो जाए। इस मुद्दत में जितनी दूर तक वो बच्चा उड़ जाएगा, अल्लाह ताला क़यामत के दिन अपने बंदे को रमज़ान के एक रोज़ी की बरकत से जहन्नम से उतना ही दूर कर देगा। इसलिए रोज़ा रखो। आज मुसलमान होके खाते हैं। हमने पढ़ा है कि रमज़ान का महीना था, एक यहूदी कहीं गया था, यहूदी वापस आया बस्ती में और उसका लड़का, यहूदी का लड़का रोटी खाते हुए जा रहा था। यहूदी ने देखा तो अपने बच्चे को तमाचा मारा, कहा बदतमीज, रमजान का महीना चल रहा है, मुसलमान रोजे से हैं और तू रास्ते पे चलते चलते खा रहा है। रमजान का एहतराम कर बेटा, मुसलमानों के रोजों का एहतराम कर। एक यहूदी होकर के उसने अपने बच्चे को ये तालीम दी। लिखा है रात में जब सोया तो अल्लाह की मदद, गैबी आवाज आई कि तूने रमजान की मोहब्बत में, रोजे की मोहब्बत में अपनी औलाद को तमाचा मारा। अब खुदा को गवारा नहीं कि तू जहन्नम में जलाया जा। अब तू, अल्लाह ताला का करम है तेरे ऊपर, वो यहूदी मुसलमान हुआ और मुसलमान होने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह सुबह मस्जिद में गया। मुसलमानों ने मना किया तो हम लोगों की मस्जिद है, आप क्यों आए हो? तो कहा कल तक तो नहीं आ सकता था, लेकिन आज मैं तुम्हारा भाई हो गया। कल रमज़ान की मोहब्बत में अपने बच्चे को तमाचा मारा तो उसकी बरकत से अल्लाह ने मुझे ईमान की दौलत अता फरमा दी। एक यहूदी हो के अपने बच्चे को मारे कि रमज़ान का महीना है, मुसलमानों का एहतराम कर, रोज़े का एहतराम कर, और आज मुसलमान हो कर के रमज़ान का एहतराम नहीं कर पाता। ऐ लोगों, रोज़ा रख लो, खुदा जाने आने वाला रमज़ान मिले कि न मिले। लेकिन आज मुसलमान खाने में बहुत आगे, बहुत आगे खाने में ही। अगर कहूँ शकील भाई रखे हुए थे कि जलसा ख़त्म हो एक बाद सबके दावत है, तो यक्को कुर्सी खाली न रहती, सब बैठे रहते। दो एक जगह हम देखा है इसे
कि प्रोग्राम के बाद दावत तो कौनो नहीं खसका, सब जुटे रहे। खाने में मुसलमान बहुत आ गया। बताते अगले ज़माने में 3 आदमी सफ़र के ही, एक मुसलमान, एक ईसाई, एक यहूदी, तीनों घर से चले, खाना लेके चले रहे, रस्तम खत्म हो गया, भूखे लगे तो बहुत परेशान, तो कोनो का रहम आवा, तीनों चेहरा देख के मुरझान मुरझान, तो कोनो एक प्याली खीर दे दी, और खाए वाले तीनों बैठे थे कि खीर की प्याली रखी थे, तीनों कहा यार भूखे सब लोग हैं, अगर सब लोग खावा जाए तो कोई भला ना हो, तो एक आदमी कोई खाए ले तो कम से कम के भला तो हो जाए। कहना बात सही, लेकिन भूख सबका लाग है, तो एक को खाई, कहें तो ये खीर रख दो और सब कोई सोए जाओ, सवेरे उठा जाए, जी के ख्वाब अच्छा होई सबसे वो अपन खीर खाए ली। पंचायत हो गए, रख दीन खीर, तीनों सोए गए कि सुबह उठा जाए, जी के ख्वाब बढ़िया वो खीर खाई। तीनों लेटे तो यहूदी ईसाई के यहाँ नींद आवत आवत देर लाग, और मुसलमान चटपटाए खाए खाते, वो सोचे कि दोनों सो जाए तो हम खाई, और दोनों सोवे नहीं जल्दी। वह मुसलमान लेटा, आंखें बंद की सो नाक बजावे लाग। यहूदी ईसाई जानिन कि सोएगा तो हम लोग सोए जे, जल्दी जल्दी सोवा जे, ख्वाब देखा जे, बत्तीन जल्दी उठा जे, खीर खावा जे। वह उन्हों दोनों सोए गए, और मुसलमान कहाँ सोए वाला। वह जब दोनों सोए गए, वह मुसलमान उठा और खीर उठाईस, खाईस, पानी पीस, तब आराम से सोवा। अब जब सुबह भय तो दोनों जल्दी उठ गए कि जल्दी उठो, ख्वाब बयान किया जाए, खीर खावा जी। और वो काहे उठे, उसके काम पहले तमाम रहे। जब वो दोनों उठे तो उसका उठावे तो उठवे नहीं करे, यहर से उठाए तो वो करवट, वहर से उठाए तो ये करवट, तो दोनों जबरदस्ती उठाए के बैठे ही। कहीं कहा बात, तो कहीं ख्वाब बयान करो, कजी के ख्वाब अच्छा हो खीर खाए। तो मुसलमान कहे तो बताओ कहा देखे हो। तो एक ईसाई बोला कि आज रात मैंने ख्वाब देखा कि मेरे पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम आए और मुझे उठाया, ज़मीनों का सैर कराया, फिर पहले आसमान पे ले गए, दूसरे पे ले गए, तीसरे पे ले गए, चौथे पे ले गए, फिर लौटा लाए। तो आज मैंने आसमानी ख्वाब देखा है, लोग ज़मीन का देखते, मैंने आसमानों का देखा है, इसलिए मेरा ख्वाब बहुत अच्छा है, वो खीर मैं खाऊंगा। तो यहूदी बोला कहे सुनो, अगर तुम्हारे पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम आए थे और तुमको चौथे आसमान पे ले गए थे, तो मेरे पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम भी आए और उन्होंने मुझे उठाया और वो छठे आसमान तक मुझे ले करके गए, 2 मंजिला ऊंचे मैं आपसे गया हूँ, इसलिए मेरा ख्वाब तुमसे ज़्यादा अच्छा है, वो खीर मैं खाऊंगा। मुसलमान चुप। तो दोनों कहन तुम क्या देखे। मुसलमान ने कहा यार क्या बताऊं, मैं जैसे सोया वैसे मेरे पैगंबर भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और उन्होंने कहा उठ, सुबह रोज़ा रखना है, सहरी नहीं खाएगा, उठ जल्दी सहरी कर, तुझे सुबह रोज़ा रखना है। तो फिर मैंने सहरी खाई और रोज़ा की नियत के लिए सो गए। तो सब चौंके, कहीं का खाए सहरी में, कहीं खीर के अलावा और कुछ हो रहा है, और का खाए, कहीं हाँ कतना खाए, कहीं मैं कत्ती रहबे करे। बहुत खफा दोनों, कहीं यार तुम बड़े बेवफा निकले यार, कम से कम हम लोगों को भी जगा लेते, हम लोग भी कुछ खा लेते। तो कहे कतना जगह कत्ता चिल्लाएं, लेकिन तुम चौथे आसमान पर रहे, छठे आसमान पर है, कतना चिल्ल रही है, और हमारा टेम जात रहे। बताओ, मुसलमान खाने में बहुत आ गया। ऐ लोगों, अल्लाह ने दिया है खाओ, लेकिन तरीके से खाओ। रमज़ान का महीना आ रहा है, रोज़ा रख लो, तरावी की नमाज जमात से पढ़ लो, खुदा जाने आने वाला रमज़ान मिले कि न मिले। जैसे किसी कहने वाले ने कहा है कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, एक रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में हैं, कोई दम के चहचहे, हम सफीरो बाग में हैं, कोई दम के चहचहे, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सोना चमन रह जाएगा,
बुलबुलें उड़ जाएंगी, सोना चमन रह जाएगा। अवतुल्लसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ा न हो। आज हम लोग पोशाक पे नाज करते हैं। बोलो, बढ़िया बढ़िया कुर्ता पैजामा पहन लिए हैं तो वही देखी थे चली थे, चाहे आगे भर रहा है जय गढ़ा। हाँ। ऐसे बहुत से हमारी माँ बहनें शादी ब्याह में गरारा पहन ले हैं तो वो का उठाए कैसे चली है। लागत है इंसान न को आंधी बवंडर उड़ाए लीजिए सब। हाँ? ये लिबास पे नाज। ऐ नौजवानों, न पैंट बूशर्ट पे नाज करो, कोई अपने लिबास पे नाज न करे। कहने वाला कह रहा है कि या तुल्ला सो कम ख्वाब की पोशाक पे नाजा न हो। इस तने बेजान पर खाले कफन रह जाएगा। इस तने बेजान पर खाले कफन रह जाएगा। अल्लाह ताला इन चंद बातों को कबूल कर ले। आप हजरात से गुजारिश है कि नमाज़ों की पाबंदी करो, नमाज पढ़ लो, रोज़ा रखो, तिलावत कुरान करो और माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप को राज़ी करो। हुजूर से पूछा गया था अल्लाह के रसूल माँ बाप क्या हैं, तो सरकार ने फरमाया हुमा जन्नतु का व हुमा नारू का। वो दोनों तुम्हारे लिए जन्नत हैं और वो दोनों तुम्हारे लिए जहन्नम है। यानी अगर दोनों राज़ी हो गए तो अल्लाह तुम्हें जन्नत देगा और वो दोनों नाराज़ हो गए तो अल्लाह तुम्हें जहन्नम में डालेगा। इसलिए लोगों, माँ बाप की इताअत करो। अल्लाह ताला हमको आपको अमाल सालिहा करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।